हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि सर बायोलॉजी का भी जितना भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको एक पर्सनली वीडियो में आप बता दीजिए। जैसे हमने फिजिक्स में और केमिस्ट्री का आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताया था, उसी प्रकार हम लेकर आ गए हैं फिर से क्लास 12 बायोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के 85 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को जानेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% इसी में से आपका आएगा। यदि आप 85 ये टॉपिक तैयार कर लेते हैं, मैं 100% कह सकता हूं कि आपका बिल्कुल 100 में 100% आपका बोर्ड एग्जाम में मार्क्स आप उठा पाएंगे। और 100 नंबर का होता है ना, तो 100 में आप 100 नंबर जरूर लाएंगे। इसलिए आप निश्चिंत रहिएगा, मैं क्या क्या बताऊंगा उसको देख लीजिए। सबसे पहले महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न हैं, जो परिभाषाएं हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण जो नियम है उसको जानेंगे। महत्वपूर्ण डायग्राम है, जैसे चित्र जो बनाने का आता है, उसको हम जानेंगे। महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं, उसको भी हम जानेंगे। तो ये सभी हम जानेंगे। सबसे खास बात एक और चीज ये है कि हम जो भी प्रश्न यहाँ पर देखेंगे वो सभी किस किस वर्ष में पूछे गए हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये भी आप देख पाएंगे कि किस किस वर्ष में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसके लिए और भी आपके लिए बेनिफिट साबित होगा। ठीक है ना। तो चलिए अब हम जान लें। यहाँ पे देखिए 2 नंबर, 3 नंबर और 5 अंक वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात तो हम जान लेते हैं 5 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है 5 नंबर वाले प्रश्न। अब 5 नंबर वाले प्रश्न में सबसे पहला हमारा प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है। कह रहा है कि द्विबीजीय पत्ती भ्रूण के विकास का वर्णन कीजिए। आप देख सकते हैं 15 के 2 सेट में आया है। देखिए आपके 5 से 7 सेट बनते हैं बायोलॉजी के प्रत्येक वर्ष में, तो उस 2 सेट में 2015 में 2 सेट में ये पूछा गया है प्रश्न, फिर से 17 में 1 सेट में, फिर से 20 में 1 सेट में पूछा गया है। ठीक है ना। इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि डबल 2 बार 15 क्यों लिखा गया है। 15 डबल इसलिए लिखा गया है कि 15 जो 2015 में बोर्ड एग्जाम हुआ था, तो 2 सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना। अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दूसरा आता है कि पर परागण क्या है, इसके लाभ एवं हानियों का वर्णन कीजिए। इसे लाभ और हानियों का भी वर्णन करना है। देख सकते हैं 16, 17, 19 के 2 सेट में पूछा है, 20 और 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला आता है मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। देख सकते हैं 19 के 2 सेट में, 20 और 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। चौथा आता है जनसंख्या विस्फोट एवं नियंत्रण पर निबंध लिखिए। ठीक है ना, ये निबंध होगा। ठीक है ना, निबंध लिखिए। और 19, 22 और 24 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कि सभी क्वेश्चन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखना है। और मेरा एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा वीडियो देख ही रहे हैं तो थोड़ा मन लगाकर आप देखिए। और मन लगाकर देखने का मतलब मेरा ये है कि कॉपी पेन लेकर बैठिए और साथ ही साथ नोट डाउन करते हुए चलिए। और आपका लक्ष्य यही होना चाहिए कि इन सभी प्रश्नों को तैयार करना सीक्वेंस वाइज। ठीक है ना। देखिए अगला आता है कि मंडल के, देखिए जो मंडल ने, ये मेंडल होगा। ठीक है। तो मेंडल के प्रभाविता का नियम, तो मेंडल के प्रभाविता का नियम तथा पृथक्करण नियम, जो पृथक्करण नियम की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे 2 नियम पूछ लिया, एक मेंडल का प्रभाविता का नियम, एक होता है पृथक्करण का नियम आपसे पूछ लिया है। तो इसकी आपको व्याख्या करना है। देख सकते हैं 17, 18, 20, 22 में 2 सेट में, फिर से 23, 24 में पूछा गया है। अगला आता है छठा, लिंग संलग्न लक्षण किसे कहते हैं, और इसका वर्णन आपको पूरा विस्तार में बताना है। 10, 14, 16, 18, 19, 20, 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। 7वां कहता है मधुमक्खी, जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण की प्रक्रियाओं को क्या है, मतलब मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसको आपको विस्तार में बताना है। 17, 18, 19 के 2 सेट, फिर से 20 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए होंगे। चलिए जी, देखिए ये हो सकता है ये वीडियो अधिक से अधिक 30 से 35 मिनट या 20 से 25 मिनट का होगा,
बट मैं दिल से कह रहा हूँ कि इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगा है। मैं कह सकता हूँ कि पूरे दिन मैंने इसको सबसे पहले ढूंढा है, सब कुछ कहाँ से कितने वर्षों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही मेहनत लगता है दोस्त। उसके बाद आपको सब टाइपिंग किया गया है, टाइपिंग में भी बहुत मेहनत लगता है, जो आंखें होती दर्द करने लगती हैं, फिर भी आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, आपको एक छोटी सी वीडियो में ये सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मैं कहूँगा सीक्वेंस मतलब सीरियस होकर थोड़ा सा पढ़ाई कर लीजिएगा, और यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। अगला आता है हमारा 8वां प्रश्न कि डीएनए की अर्ध संरक्षित प्रक्रिया का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आप देख सकते हैं किस किस वर्ष में पूछा गया है। अगला कह रहा है डीएनए की संरचना का वाटसन, ठीक है ना, वाटसन और क्रिक मॉडल को प्रयुक्त चित्र द्वारा बनाकर समझाइए। 16, 17, 19 में, फिर से 20, 22, 24 में पूछा गया है। फिर से आता है आरएनए की संरचना पर टिप्पणी लिखिए, देख सकते हैं। फिर से आता है 11 कि प्रोटीन संश्लेषण का वर्णन करिए। फिर से आता है कि आनुवांशिक कूट क्या है और इसकी आपको विशेषताएं भी बतानी है। फिर से 13 हमारा प्रश्न आता है कि हर्ष तथा छेद, ठीक है ना, हर्ष और छेद का प्रयोग को समझाइए। और डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है, प्रयोगों द्वारा पुष्टि कीजिए। 20, 22, 23 में पूछा गया है। अगला कहता है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति को संक्षिप्त में वर्णन कीजिए कि पृथ्वी पर जीवन कैसे आया, ठीक है ना, कैसे प्राणी बने, सब कुछ कैसे हुआ, पूरा विस्तार में बताना है। 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22 और 24 में पूछा गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए होंगे। जो भी स्टूडेंट कॉपी पे नहीं लिख रहे हैं कम से कम स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना, उसके बाद भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला आता है जैव विकास से आप क्या समझते हैं और डार्विन का जैव विकास का सिद्धांत का वर्णन कीजिए। देख सकते हैं किस वर्ष में पूछा गया है। कैंसर पर आपको टिप्पणी लिखना है। अगला आता है कि वाहित मल उपचार पर टिप्पणी लिखिए। अगला आता है हमारा कृषि, जो कृषि में जैव, ठीक है ना, ये कृषि में जैव प्रौद्योगिकी, ये प्रौद्योगिकी है, ठीक है ना, तो कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोगों का वर्णन कीजिए। अगला आता है मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिखिए। 20वां आता है कि परजीवी जंतु पर टिप्पणी लिखिए। अगला आता है जैव विविधता क्या है और इसका संरक्षण पर टिप्पणी लिखिए। देख सकते हैं किस किस वर्ष में पूछे गए हैं, सब हमने आपको लिख दिया है, आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। 5 नंबर वाले प्रश्न हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ले लिए होंगे। चलिए जी, तो ये अब हमारा 5 नंबर वाला प्रश्न यहीं तक था। 21 संपूर्ण किताब से ओनली हमने 21 आपको 5 नंबर वाले प्रश्न आपको बताए हैं। इस 21 प्रश्नों को आपको तैयार करना है, ठीक है ना। तो इतना बात समझ के अब हम जान लेते हैं 3 नंबर वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया 3 अंक वाले प्रश्न। अब 3 अंक वाले प्रश्न कौन कौन से हैं, तो पहला हमारा आता है प्रश्न, ध्यान से समझेंगे। अगला कह रहा है कि आवृत्ति बीजीय पादपों में लघु बीजाणु जनन की प्रक्रियाओं का सचित्र वर्णन कीजिए। मतलब चित्र के साथ वर्णन करना है, ठीक है ना। देख सकते हैं 15 के 2 सेट में, 17 और 20 में पूछा गया है। अगला कहता है कि द्विबीजीय पत्ती भ्रूण के विकास का वर्णन कीजिए। देख सकते हैं 15, 17, 22, 24 में पूछा गया है। तीसरा आता है कि आवृत्ति बीजीय में दोहरा निषेचन, या इसे हम द्विनिषेचन भी कहते हैं, ऐसे निषेचन होगा, ये वाला सा होगा। तो द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन पर टिप्पणी आपको लिख देना है। द्विनिषेचन क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। अगला आता है शुक्र जनन नलिका का संरचनाओं का वर्णन कीजिए। अगला आता है टिप्पणी कीजिए अपरा का कार्य पर। अपरे के कार्य पर आपको टिप्पणी कर देना है। अगला आता है शुक्र जनन क्या है, इसका कारण और लक्षण बताइए। टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो आप उसको सुधार कर लीजिएगा, ठीक है ना। टाइपिंग में थोड़ा सा जल्दी टाइपिंग करने में थोड़ा सा तो मिस्टेक हो ही जाता है। हिंदी टाइपिंग थोड़ा सा कठिन भी होता है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं।
अगला आता है कि मनुष्यों के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन आपको करना है। तो बात आप समझ गए, 3 नंबर वाले प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा हम फास्ट चलते हुए देख लेते हैं। अगला आता है हमारा 8वां प्रश्न, जो होता है मनुष्य के लिंग निर्धारण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है ना, देख सकते हैं, एक हमने बताया कि मधुमक्खियों के लिंग निर्धारण पे आपको टिप्पणी लिखना है, यहाँ पे मनुष्यों को कह रहा है, ठीक है ना, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अगला आता है डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इसका कारण और लक्षण बताना है। अगला आता है कि अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी लिखना है। फिर से आता है 11th मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर टिप्पणी आपको करना है। देख सकते हैं किस किस वर्ष में पूछे गए हैं, ठीक है ना, सब इंपॉर्टेंट है। डीएनए और आरएनए पर अंतर स्पष्ट कीजिए, इंपॉर्टेंट है। टिप्पणी कीजिए किस पर, आनुवांशिक कूट पर। अगला आता है अनुलेख पर टिप्पणी कीजिए, अनुलेख पर भी टिप्पणी करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सब कुछ आप देख रहे हैं किस वर्ष में पूछे गए हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे बड़े जी। चलिए आगे हमारा अगला 15वां इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है, जो होता है कि जो क्या लिखा गया है, समजातता एवं समरूपता को 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है ना, देख सकते हैं 11, 15, 17, 20 में पूछा गया है। अगला आता है अनुकूली विकिरण पर टिप्पणी कीजिए। अगला आता है मलेरिया के रोग जनकता का लक्षण और बचाव, मतलब मलेरिया का जो रोग जनन है उससे क्या उसका लक्षण है, उससे बचना कैसे है, इस पर आपको बताना है। अगला आता है टीकाकरण पर संक्षिप्त में टिप्पणी आपको लिख देना है, ठीक है ना। अगला आता है जैव उर्वरक क्या है और कृषि में इनका क्या महत्व है, यह आपको बताना है। जैव उर्वरक क्या है, इनका क्या महत्व है, इनका उपयोग क्या है, वो आपको बता देना है। प्लाज्मिड्स पर आपको टिप्पणी लिख देना है। अगला आता है कि प्रतिबंध एंजाइम पर भी आपको टिप्पणी लिख देना है। सब दिखाई दे ही रहा है कि किस वर्ष में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम जानते हुए चलेंगे जी। अगला आता है 22 हमारा कि बायो रिएक्टर का सचित्र वर्णन कीजिए, देख सकते हैं। अगला आता है कि जैव प्रौद्योगिकी का चिकित्सीय उपयोग का वर्णन कीजिए। 24 हमारा प्रश्न आता है कि जीन चिकित्साओं को उदाहरण सहित समझाइए। 25वां हमारा क्वेश्चन आता है कि बायोपायरेसिस पर टिप्पणी लिखिए। अगला आता है कि पकायरिता, ठीक है ना, इस पर टिप्पणी लिख देना है। अगला आता है परजीविता पर टिप्पणी कीजिए। अगला आता है तप्त स्थल पर टिप्पणी कीजिए। अगला आता है रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो ये सब कुछ क्वेश्चन लिखे गया है, किस किस वर्ष में पूछे गए हैं ये भी लिख दिया गया है। बात समझ गए हैं, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। आपका लक्ष्य केवल एक ही है कि आपको इन सभी प्रश्नों को तैयार करना है। आप कहेंगे ठीक है ना, ये हमारा 3 नंबर वाला प्रश्न यहाँ तक था और भी है, अब नहीं है, अब 2 नंबर वाले प्रश्न को हम देखेंगे। देखिए 3 नंबर वाले प्रश्न यहाँ तक थे, जो कि 29 हमने 3 नंबर वाले प्रश्नों को बता दिया। तो इतने अच्छे तरीके से आपको सभी क्वेश्चन मिल गए, आपको इसकी स्टडी करना है। हाँ एक बात ये आप सोच सकते हैं या आप पूछ सकते हैं कि सर बायोलॉजी का स्टडी हम कैसे करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री तो आप करा दे रहे हैं, हिंदी इंग्लिश भी तैयारी आप करा रहे हैं, बट बायोलॉजी का कैसे हम तैयारी करेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि बायोलॉजी तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ, इसके लिए मैं दिल से आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि बायोलॉजी की हम तैयारी आपसे नहीं करा पाएंगे। बट मैं ये कहूँगा कि यूट्यूब जो है तो यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक से एक बेहतर टीचर हैं और जो अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो आप उन सभी टीचरों से आप पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ से हमें नॉलेज मिले वहाँ से हमें नॉलेज लेना चाहिए, ठीक है ना। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आप इसी प्लेटफॉर्म पे जो हमारा प्लेटफॉर्म है इसी पर आप हमेशा पढ़ाई करें। मैं कहूँगा जहाँ से नॉलेज मिले आपको लेना चाहिए। बट ये है कि जैसे कि सही समय पर सही डिसाइड करना अच्छी बात होता है। जैसे कि आप एक जगह से मान लेते हैं फिजिक्स यहाँ से पढ़ रहे हैं तो यहाँ से फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिर से दूसरे जगह पर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है।
जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है आप एक टीचर से पढ़ें और उसको पहले सभी टीचरों में देख लें कि कौन टीचर अच्छा हमें फिजिक्स पढ़ा सकते हैं, उनसे आप फिजिक्स पढ़िए, उनसे आप केमिस्ट्री पढ़िए, बायोलॉजी पढ़िए। इस तरीके से अलग अलग टीचरों से भी, अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है, ठीक है ना, बात समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो बायोलॉजी की आप तैयारी कर लीजिएगा, मैं यही कहूँगा। और दूसरी बात यह है कि देखिए बायोलॉजी के लिए मैं कुछ भी हेल्प आपको नहीं कर पाऊंगा, जितना हेल्प करना था ये वीडियोस के माध्यम से हमने आपको हेल्प कर दिया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कोई भी मतलब अदरवाइज चैनल पे तो बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं कि ये सभी इंपॉर्टेंट है, बट ये नहीं बताया जा रहा है कि किस वर्ष में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्टूडेंटों को कुछ डाउट भी रहता है, इसलिए हमने किस किस वर्ष में पूछे गए हैं वो भी हमने प्रोवाइड कर दिया है। और आप सभी को इसका PDF नोट्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री में ही आपको मिल जाएंगे, कुछ दिन बाद अपलोड किए जाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको दिया जा रहा है, तो आप वहां से ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है ना। वहां पे आपको जो भी आवश्यक सूचनाएं होंगी वो सब आपको बताई जाएंगी, ठीक है ना। वीडियो होंगे, PDF नोट्स होंगे, फ्री में जो भी अवेलेबल होंगे वहां पे दिए जाएंगे। इंस्टाग्राम का भी लिंक है, आप चाहें तो अगर हमसे बात करना है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, वहां से आप मैसेज द्वारा बात कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट होगा तो वीडियो कॉल से भी बात हो सकती है, बात आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 29 हमने 3 नंबर वाले प्रश्न दिखाया, 21 5 नंबर वाले प्रश्न हमने देखे। अब हम देख रहे हैं 2 अंक वाले प्रश्न। अब 2 अंक वाले प्रश्नों को मैं बता दूं कि 2 अंक वाले में अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मैं कहूंगा कि 1 नंबर वाले भी जो प्रश्न है वो भी आपसे 5 पूछे जाते हैं। तो ये 5 जो नंबर हैं, ये 5 नंबर भी इसी में आपको मिल जाएंगे। उसके साथ साथ एक और बात कहूंगा कि जो आपके 6 आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं 6 नंबर का, तो ये भी जो 6 नंबर है ये भी आपको आराम से यदि 2 नंबर वाले प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो मिल जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इन्हीं सभी में से पूछा जाएगा, ठीक है ना। बात समझ गए। तो चलिए अब हम समझते हैं। देखिए पहला हमारा आता है कि आवृत्तीय बीजीय पौधों में नर युग्म कूद भित्ति का विकास पर टिप्पणी लिखिए। पहला हमारा क्वेश्चन समझ गए, देख सकते हैं किस वर्ष में पूछा गया है। अगला आता है कि गुरु बीजाणु जनन पर संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए, ठीक है ना। अगला आता है भ्रूण कोश का नामांकित चित्र बनाइए। अगला चौथा आता है कि टिप्पणी लिखिए, किस पर जी, तो अनिषेक फलन पर और बहु भ्रूणता पर। अगला 5वां हमारा आता है कि भ्रूणपोष क्या है और इसके विभिन्न प्रकारों पर संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। मतलब भ्रूणपोष क्या है और इसके जितने भी टाइप्स हैं उसको भी आपको बताना है। 11, 14, 16 और 18, 19, 20 में क्वेश्चन पूछा गया है। छठा हमारा आता है कि परिपक्व परागकोश क्या है। मतलब परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का केवल नामांकित चित्र बनाइए। किसका? अनुप्रस्थ काट का केवल नामांकित चित्र बनाना है। 15, 17, 18 में 2 सेट में, 19 में पूछा गया है। अगला आता है टिप्पणी लिखिए, किस पर, तो बीज ये थोड़ा सा ये मैं इसको इरेज कर दूं, अगर ठीक है, इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में तो आ रहा है। नीचे 20 के बाद 22 लिखा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि टिप्पणी लिखिए किस पर, बीज प्रसुप्त अवस्था पर आपको टिप्पणी लिख देना है। फिर से आता है वायु प्रागरण तथा वायु प्रगति पुष्प पर आपको टिप्पणी लिख देना है। तो ये 2 आपको टिप्पणी लिखना है, इस पर इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। 17, 18, 19 के 2 सेट में पूछे गए हैं। किसके? 19 के 2 सेट में आपको पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको दिखाई दे ही रहा होगा। चलिए आगे बढ़े। नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले ले लिए होंगे। चलिए जी, मैं देख लूँ वीडियो बन रहा है ना। चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लगभग 20 मिनट होने ही वाले हैं। चलिए अगला हमारा 8वां प्रश्न है कि असंजक
असंग जनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 18, 20, 22, 24 में पूछा गया है। अगला आता है कि मानव शुक्राणु की संरचनाओं की सचित्र वर्णन कीजिए। 19, 22, 23, 24 में पूछा गया है। अगला आता है हमारा कि अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन में विभेद बताइए, मतलब अंतर बताना है इन दोनों में। ठीक है, 11 में फिर से 22 में पूछा गया है। अगला आता है कि परिवार नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप। ठीक है, ये आपका टॉपिक 5 नंबर वाले में भी पूछा गया था, पर 5 नंबर वाले में कभी कभी पूछा जाता है, 2 नंबर 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। मोस्टली 2 नंबर में पूछा गया है, मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। अगला आता है भारत में परिवार नियोजन की आवश्यकता तथा इनकी विधियों का वर्णन कीजिए। मतलब परिवार नियोजन की क्या आवश्यकता है ये आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद इनकी विधियां क्या हैं, कैसे हम परिवार नियोजन मतलब कोई भी व्यक्ति करा सकता है या कोई भी महिलाएं या पुरुष करा सकते हैं, इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। 22-23 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला आता है जनसंख्या विस्फोट। ठीक है ना, जनसंख्या विस्फोट एवं निवारण पर निबंध लिखिए। जनसंख्या विस्फोट क्या है, इस पर निबंध आपको लिखना है कि इसका कारण क्या है, इसका निवारण क्या है। ठीक है ना, पूरा एक्सप्लेन करना है, देख सकते हैं। 22 और 24 में पूछा गया है। अगला आता है कि अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है, तथा सप्रभाविता में अंतर स्पष्ट कीजिए। देख सकते हैं 17, 18 के 2 सेट में, फिर से 19, 23, 24 में पूछे गए हैं। बात आप समझ गए हैं। 2 नंबर वाला प्रश्न है, स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, लेते हुए चलेंगे तो बेटर रहेगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं जी। अगला आता है हमारा 15 क्वेश्चन। 15 नंबर वाला 2 नंबर वाला प्रश्न है कि मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। तो देखिए मेंडल का प्रभाविता नियम हमने आपको बताया है, 5 नंबर वाले में भी पूछता है, 2 नंबर वाले में भी पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। अगला आता है कि प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। अगला आता है कि डीएनए फिंगरप्रिंट का मानव हित में उपयोग का उल्लेख कीजिए। डीएनए फिंगरप्रिंट का मानव हित में क्या उपयोग है, इसके बारे में आपको बताना है। इंपॉर्टेंट है, 15, 16, 17, 19, 20, 22 और 24 में पूछा गया है। अगला आता है कि न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र बनाना है, 22 में पूछा गया है प्रश्न। अगला आता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डीएनए में 2 अंतर लिखिए। मतलब प्रोकैरियोटिक डीएनए और यूकैरियोटिक डीएनए में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। 22-24 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला आता है कि उत्परिवर्तन पर टिप्पणी कीजिए। उत्परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। 11, 12, 13, 14, 16, 17, फिर से 18 के 2 सेट, 19, फिर से 20 और फिर से 24 में पूछा गया है। अगला आता है सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा पर टिप्पणी कर देना है, देख सकते हैं। अगला आता है कि प्रतिरक्षा पर टिप्पणी कीजिए, 20 और 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। बात समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेते हुए चलेंगे हम। चलिए जी, चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अगला आता है कि सूक्ष्म जीवों का औद्योगिकी महत्व, ठीक है ना, सूक्ष्म जीवों का औद्योगिक महत्व का समझाना है आपको, देख सकते हैं। अगला आता है 24 कि जैविक खादों पर टिप्पणी कर देना है। फिर से आता है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर टिप्पणी कर देना है। अगला आता है कि योगज, ठीक है ना, कि पुनयोजक डीएनए पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अगला आता है बीटी फसल पर टिप्पणी कीजिए। अगला आता है हमारा कि परजंतु क्या है। अगला आता है जीन चिकित्साओं पर टिप्पणी कीजिए। अगला आता है बीटी कपास पर टिप्पणी आपको कर देना है। देखिए किस किस वर्ष में पूछे गए हैं, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सब इंपॉर्टेंट है भैया, सब इंपॉर्टेंट, ठीक। थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे हैं। अगला आता है हमारा कि सहभेजिता पर संक्षिप्त में टिप्पणी करना है। अगला आता है
श्रृंखला किसे कहते हैं इसका वर्णन कर देना है। अगला कह रहा है कि अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट करने को लिए किसको पूछा गया है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जालक पर। फिर से आता है प्राथमिक और द्वितीयक उत्पादकता पर। अगला आता है उत्पादक और उपभोक्ता पर आपको टिप्पणी अंतर आपको लिख देना है, इन दोनों में क्या अंतर है। अगला आता है जैव विविधताओं को परिभाषित कीजिए, देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों ये है हमारे 2 नंबर वाले 34 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपको समझ में आ गए होंगे। तो अभी तक हमने क्या जाना कि जो 2 नंबर वाले प्रश्न हैं वो कितने जाने, 2 नंबर वाले प्रश्न हैं 34। फिर से जो 5 नंबर वाले प्रश्न हमने बताए हैं वो हमने बताया है 21। और फिर से जो 3 नंबर वाले प्रश्न हैं वो हमने बताया है 29। तो ये इतने हमने प्रश्न को बता दिया है। मैं आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन को यदि आप तैयार कर लेते हैं आपका 100% आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ही, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का सभी का, और सभी सब्जेक्ट का भी लिंक है, आप चाहें तो उसकी स्टडी कर सकते हैं। एक मेन बात यह है कि देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स है और केमिस्ट्री, ये बात आप याद रखेंगे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री ये 2 मेरा मेन सब्जेक्ट है जिसकी मैं स्टडी कराता हूं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है इसका हम नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं कि जैसे इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है तो आपको चैप्टर वाइज हम नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें ऑल टॉपिक रहेंगे। तो अगर बायोलॉजी तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ तो फिजिक्स और केमिस्ट्री क्या है, यदि आप नोट्स लेना चाहें तो फिजिक्स का ऑल चैप्टर 15 आपके फिजिक्स के चैप्टर हैं, तो फिजिक्स के 15 चैप्टर का नोट्स आपको ओनली 99 में दिया जा रहा है। यदि आप लेना चाहते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके डायरेक्ट उनसे मांग सकते हैं। बात समझ गए ना, उसमें ऑल टॉपिक आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, आप वहां से अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और सिंपल लैंग्वेज के अनुसार आपको नोट्स प्रोवाइड किया गया है। तो आप चाहें तो व्हाट्सएप पर ही आप मांगेंगे, वहां पे तुरंत आपको पेमेंट करने के बाद नोट्स को तुरंत आप व्हाट्सएप पे ही सेंड कर दिया जाएगा। केमिस्ट्री का भी ओनली 99 ही है, लेना चाहते हैं ऑल चैप्टर का नोट्स आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके मांग लीजिएगा। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।